हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर के बारे में, जिसके अंदर से अपन देखने वाले हैं अक्टूबर महीने की जितने भी टॉप एमसीक्यूज बनेंगे मेरे भाई, उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। और साथियों, जितने भी जो एमसीक्यूज अपन लेकर आए हैं मेरे भाई, जिस प्रकार से आरपीएससी पूछ रही है उसी हिसाब से अपने एमसीक्यूज बनाए हैं। जैसा आपने हाल ही के अंदर से आपने देखा होगा, टेलीकॉम हुआ और जो भी एग्जाम हो रखी हैं, और साथ ही आपने देखा होगा कि सूजस अपने किस प्रकार से पढ़ी थी मेरे भाई, सितंबर वाली, उसको एकदम बढ़िया तरीके से अपने 2 क्लास में कंप्लीट कर दिया मेरे भाई। मोटा मोटी तौर पर बात करें तो उससे 12 सवाल नहीं जाएगा, ठीक है। और जल्दी साथियों, आपको एक अगस्त की सूजस की एमसीक्यू श्रृंखला और मिल जाएगी, जिसके अंदर से आपकी तैयारी और भी बढ़िया हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। तो आज अपन बात करेंगे जो अक्टूबर माह के जो टॉप एमसीक्यूज हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। मैंने इन सवालों को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है, जिस प्रकार से आरपीएससी अपना ट्रेंड चेंज कर रही है, सेम टू सेम आपको वैसे के वैसे सवाल आपको यहाँ पर से देखने को मिलने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन आज का पहला सवाल। पहला सवाल क्या दे रखा है मेरे भाई? सवाल दे रखा है, देखो, अक्टूबर 2025 में उदयपुर में आयोजित पर्यटन मंत्रियों की बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। जब तक आप सारी चीजें नहीं पढ़ लेते तब तक आपका सवाल नहीं होता। पहला बात करें, इस बैठक में मोदी जी के दृष्टिकोण एक स्टेट एक वैश्विक डेस्टिनेशन पर चर्चा की गई, बात सही है लाला। दूसरा बात करें, इस बैठक में 50 नए गंतव्य स्थान डेस्टिनेशन विकसित करने की घोषणा की गई, ये बात भी सही है, ठीक है। दूसरा बात करें, राजस्थान की पर्यटन नीति 4 दिसंबर 2024 को आई थी, जिसका उद्देश्य 100 करोड़ तक का निवेश करने पर सरकारी भूमि है वो आवंटित करना था, ये बात भी सही है मेरे भाई। तीनों कथन सही लगा दे, ऑप्शन नंबर आपका डी रहने वाला है। ऐसा सवाल बनता है साथियों, तो ऐसा का वैसा अपने यहाँ पर से लेकर आए हैं, जिस प्रकार से आरपीएससी पूछ रही है वैसा मैंने आपको यहाँ पर से करवा रहा हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, मजा आ रहा ना सवाल करके? देखो, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि विकसित राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट के लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहली बात करें तो साथियों, जो विकसित राजस्थान 2047 का विजन डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर से साथियों इसका काम तैयार हो चुका है। लगभग साथियों अपन 100 एमसीक्यूज करेंगे और आने वाली सभी एग्जामों से सवाल पूछे जाएंगे, और पीछे भी पूछा गया है, तो याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को देखना न भूलना मेरे भाई। 100 सवाल करेंगे और 100 सवाल के अंदर से सारा का सारा काम इसमें तमाम हो जाएगा। तो अपन बात कर रहे थे, तो देखो साथियों, इसमें से क्या था, इस विजन डॉक्यूमेंट के तहत विनिर्माण क्षेत्र का जीडीपी में योगदान 20% तक ले जाने का लक्ष्य है, ठीक बात है। दूसरा बात करें, जीवन प्रत्याशा को बढ़ाकर 77 वर्ष तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ये बात भी सही है। महिला सशक्तिकरण के तहत महिलाओं के श्रम में भागीदारी 60% तक पहुंचाने का लक्ष्य है, ये बात भी सही है। तीनों कथन सही है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर डी लगा देना। मजा आ रहा ना सवाल करके? नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। मजा आ रहा तो थोड़ा सा मेरे को मोटिवेशन करने के लिए थोड़ा सा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, जिससे आपको क्लासेस और भी कंटिन्यू मिलती रहेंगी। 2-4 दिन से क्लासेस नहीं आ रही, तो थोड़ा सा शादियों में बिजी था, अब से अपन कंटिन्यू करेंगे मेरे भाई। नेक्स्ट बात करें मेरे भाई, अच्छा सवाल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 13 अक्टूबर 2025 को 9300 करोड़ की विकास कार्य का शिलान्यास किया गया। इस दौरान खारा पानी एक्वाकल्चर प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है मेरे भाई? याद रखना, एकदम सही आंसर रहेगा इसका, इसमें चूरू में इसका उद्घाटन या फिर शिलान्यास किया गया है मेरे भाई, जहाँ पर से जो झींगे का उत्पादन किया जाएगा। किसका उत्पादन किया जाएगा मेरे भाई? झींगे का उत्पादन यहाँ पर से किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा मेरे भाई, 4 का सवाल दे रखा कि नवीन आपराधिक कानूनों के बारे में आम जनता में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से नव विधान न्याय की पहचान प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई थी? तो कहाँ पर आयोजित की गई थी मेरे भाई? तो ये याद रखना, जोधपुर के अंदर से जेसीसी सीतापुरा में इसकी प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा साथियों। और ये कब से कब तक आयोजित की गई थी वो भी याद रख लेना मेरे भाई, 13 अक्टूबर से लेकर कब तक? याद रखना, 13 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक इसकी प्रदर्शनी की गई थी, ये थोड़ा सा याद रखना है मेरे भाई। और इसका उद्घाटन किसने किया था मेरे भाई? वो भी याद रख लेना, अमित शाह जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, अच्छा सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सवाल है,
राष्ट्रीय पोषण माह 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर 2025 की रैंकिंग के संदर्भ में सही कथन का चुनना अपने को। ठीक है मेरे भाई, सबसे पहला बात करते हैं, देखो सही कथन कौन कौन सा आता है। राजस्थान ने पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि गुजरात प्रथम स्थान पर रहा। ठीक बात है। दूसरा बात करें, राजस्थान की कुल उपलब्धियां हैं वो 114% रही, ये बात भी सही है मेरे भाई। दूसरा बात करें, जिलेवार रैंकिंग में जोधपुर, कोटा, बीकानेर और चूरू शीर्ष 4 जिले रहे थे, ये बात भी सही है मेरे भाई। चारों के चारों कथन सही लगा दो, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर से सही रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं, सेम ऐसा ही आरपीएससी पूछती है ना मेरे भाई, तो वैसा का वैसा सवाल मैं बनाकर लेकर आया हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई पहलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सबसे पहला बात करें, भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम 60 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों और 55 वर्ष से अधिक की महिलाओं के लिए 10 डे केयर सेंटर के रूप में संचालित किए जाएंगे, ये बात भी सही है। दूसरा बात करें, स्वसिद्धा आश्रम संभाग मुख्यालयों पर खोले गए वर्ध आश्रम हैं, जिनकी संख्या वर्तमान में 17 है, ये बात भी सही है मेरे भाई। ठीक है। दूसरा बात करें, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एक्ट 2006 के तहत 10,000 तक की राशि उपखंड अधिकारी एसडीओ द्वारा तय की जाती है, ये बात भी सही है। तो तीनों कथन सही लगा दो मेरे भाई, तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर डी सही रहने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो साथियों अच्छा सवाल है आपके पास में। सवाल है कि श्री यादे माटी कला बोर्ड के संदर्भ में सही मिलान करना है। पहला बात करें मेरे भाई, माटी का लाल पुरस्कार, माटी का लाल पुरस्कार किसको दिया गया, तो ये याद रखना, माटी का लाल पुरस्कार कब से दिया जाएगा, दिसंबर में शुरू होंगे, दिसंबर से शुरू होंगे, तो ये लो भाई। दूसरा बात करें, श्री यादे माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करें तो मेरे भाई, तो इसके अध्यक्ष हैं मेरे भाई प्रहलाद राय टांग, ये लो भाई। दूसरा बात करें, विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना, इसके बारे में बात की जाए मेरे भाई, तो यहाँ पर से 5,000 मतलब उपकरण खरीदने हेतु लिया जाता है, ये लो भाई। दूसरा बात करें, बजट 2024-25 के अंदर से साथियों 2000 विद्युत चालित चालक हैं, ये यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इंपॉर्टेंट लगा लेना मेरे भाई इसको, ठीक है, इसको पहले इंपॉर्टेंट लगाना, कोई ना कोई सवाल में एग्जाम में जरूर छपेगा। सवाल है, जल जीवन मिशन के तहत अपनाए गए हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, उसके बारे में अपने को बात करनी है। ठीक है साहब, कौन सा सही है उसके बारे में बात करें। यह एक पीपीपी मॉडल है जिसमें से 40% निवेश सरकार और 60% निवेश निजी ठेकेदार करता है। ठीक बात है। दूसरा बात करें, ठेकेदारों को निवेशित राशि 10 वर्षों में 20 किस्तों के रूप में वापस मिलती है, ये बात भी सही है। इस मॉडल पर आधारित 5 मेगा जल आपूर्ति परियोजनाओं से लगभग 4.2 लाख घरेलू नल कनेक्शन लाभान्वित होंगे, तो ये बात भी सही है। तीनों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा देखो, सवाल है कि ऑर्गेनिक फूड मार्केट और कृषि ज्ञान धारा 2.0 का विमोचन 16 अक्टूबर को कहाँ किया गया, तो कहाँ पर किया गया मेरे भाई, दुर्गापुरा जयपुर के अंदर से किया गया था, ये भी याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान कब से कब तक चलाया गया, तो कब से कब तक चलाया गया मेरे भाई, याद रखना ये चलाया जाता है 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक इसको चलाया जाता है। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान है वो 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक चलाया जाता है साथियों, याद रखना है। और राजस्थान में देश की जो लगभग साथियों यहाँ पर से 25% पॉलिसी, कितने परसेंट मेरे भाई, 25% पॉलिसी जारी कर दी गई है, मतलब कि 2.16 करोड़ रुपए की यहाँ पर से जारी कर दी गई है पॉलिसी। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, अच्छा सवाल दे रखा है देखो, सवाल है कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है, जो 1 जुलाई 2025 से लागू होगा मेरे भाई,
तो कितना परसेंट कर दिया गया है, वो कर दिया गया मेरे भाई 3% डीए बढ़ा दिया गया है, तो यहाँ पर से 58% कर दिया गया है, जो साथियों 1 जुलाई 2025 से लागू हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है मेरे भाई, सहकार सदस्यता अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है भाई, पहला बात करें, यह अभियान 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चला। ठीक है। दूसरा बात करें, इसका लक्ष्य सहकारी समितियों की संख्या में 10% वृद्धि करना है, ये बात भी सही है। अन्न भंडार योजना के तहत हाल ही में गोदाम प्रसंस्करण यूनिट एवं कस्टम हायरिंग के अंदर गुड़ दे रखा है यहाँ पर, गमुड़वाली गंगानगर से शुरू हुआ, ये बात भी सही है। तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर आपका डी लग जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है कि जल संचय जन भागीदारी और जन आंदोलन कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ से किया गया, जिसके तहत कुंभाराम लिफ्ट केनाल के माध्यम से पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट लगा लेना मेरे भाई, ज्योग्राफी में कैसा भी सवाल पूछ सकती है आरपीएससी, करंट से रिलेटेड भी पूछ सकती है। तो साथियों इसका जो सही आंसर रहेगा वो मंडरेला झुंझुनू रहेगा, बोले तो इसको मंडेला बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 11 अक्टूबर 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है मेरे भाई, पहला बात करते हैं, देखो इसका उद्देश्य कम उत्पादकता वाले 100 कृषि जिलों में उत्पादकता बढ़ाना है। ठीक है। यह योजना 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं को एकीकृत करके लागू की जाएगी, ये बात भी सही है। राजस्थान के 8 जिले बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, जालोर, चूरू, नागौर को इसमें शामिल किया गया है, ये भी थोड़ा सा याद रखना। तीनों कथन सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आप कौन सा लगा दोगे, डी लगा दोगे। ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा देखो, राजीविका द्वारा किए गए हालिया एमओयू समझौते का सही मिलान करना है। इंपॉर्टेंट लगा लेना मेरे भाई, इसको कैसा भी पूछ सकता आपको। पहला दे रखा है सेंटर फॉर कैटलाइजिंग चेंज, इसके अंदर से कौन सा आएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर से याद रखना ब्लॉक स्तर पर जेंडर रिसोर्स सेंटर संचालन, ये आ गया। दूसरा बात करते हैं रूमा देवी फाउंडेशन, रूमा देवी फाउंडेशन के बारे में बात करें तो ग्रामीण आदिवासी महिलाओं का कौशल विकास करना, ये आ गया। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दे रखा है नेक्स्ट दे रखा है ARCH कॉलेज ऑफ डिजाइन एंड बिजनेस, ये किससे आएगा मेरे भाई, ये याद रखना हस्तशिल्प उत्पाद डिजाइन और विकास से आएगा, तो ये इसमें मिला दो। एक और बचता मेरे भाई भारतीय शिल्प और डिजाइन संस्था, तो यह मिलेगा हस्तशिल्प आधारित प्रशिक्षण मिल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में सवाईमाधोपुर में कोलाडा सौर संयंत्र लगाया गया है, यह राजस्थान का कौन सा सौर संयंत्र है मेरे भाई, तो याद रखना यह आपको मिलेगा 956वां सौर संयंत्र है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अध्यादेश 2025 के अनुसार 14 से लेकर 18 वर्ष के बीच बच्चे प्रतिदिन अधिकतम कितने घंटे काम कर सकते हैं, कितने घंटे काम कर सकते हैं मेरे भाई, ओनली 3 घंटे की अनुमति दी जाएगी। चलो भाई नेक्स्ट बात करते हैं, राज्यपाल द्वारा अक्टूबर 2025 में नियुक्त कृषि विश्वविद्यालय के कुल गुरुओं की सही मिलान करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है। तो यहाँ पर से जो कृषि विश्वविद्यालय कोटा है इसके कुलगुरु कौन है मेरे भाई, तो याद रखना डॉक्टर विमला। दूसरा बात करते हैं कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के बारे में बात करें, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, ये लो भाई। कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के बारे में बात की जाए तो साथियों कौन आएंगे, डॉक्टर पुष्पेंद्र जी आएंगे। दूसरा बात करते हैं महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर, तो ये कौन आएंगे, डॉक्टर प्रताप सिंह आएंगे मेरे भाई, तो ये इसमें मिला दो, ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान पुलिस विभाग द्वारा संगठित अपराध को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए डीजी स्पेशल ऑपरेशन के पद पर पहली नियुक्ति किसकी हुई है मेरे भाई, तो किसकी नियुक्ति हुई है, आनंद श्रीवास्तव जी की हुई है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा साथियों। जबकि राहुल प्रकाश जी साथियों इनको बनाया गया है स्पेशल पुलिस कमिश्नर ऑपरेशन बने हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है कि अक्टूबर नवंबर 2025 में हुए रक्षा संबंधी गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है मेरे भाई। चलो बढ़िया सवाल है। पहला बात करते हैं, ऑपरेशन थार शक्ति जैसलमेर के लोंगेवाला सेक्टर में एक संयुक्त युद्धाभ्यास था, ठीक बात है।
सैन्य कमांडर सम्मेलन पहली बार सीमा क्षेत्र जैसलमेर में आयोजित किया गया, जिसे सुधारों का वर्ष घोषित किया गया। ठीक है बात है। दूसरा बात करें, सैन्य अभ्यास त्रिशूल 2025 त्रिसेवा थल नौसेना वायुसेना संयुक्त अभ्यास था, जो जैसलमेर में कहाँ पर से, जैसलमेर से सरकरीक गुजरात तक चला था। ये बात भी सही है। ऑप्शन नंबर आपके तीनों सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी लगा दे। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा दे रखा है, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजस्थान को पूरे देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ मेरे भाई, याद रखना पहला स्थान प्राप्त हुआ। राजस्थान में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान है, उसमें देश में प्रथम स्थान राजस्थान को मिला है, जिसका संचालन है वो 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक हुआ था मेरे भाई। और कहाँ पर से, कोटड़ा में। कहाँ पर मेरे भाई, कोटड़ा उदयपुर के अंदर से। ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा दे रखा है मेरे भाई, सवाल अच्छा है देखो। सवाल है कि ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा दिए गए राष्ट्रीय चेतना पुरस्कार के विजेताओं का सही मिलान करना है। गुलाब कोठारी राजस्थान पत्रिका, ये पुरस्कार विजेता किस श्रेणी में दिया गया था मेरे भाई, तो ये भी थोड़ा सा याद रखना है। ये दिया गया यहाँ पर से सामाजिक सरोकार से जुड़ी पत्रकारिता को दिया गया। ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं, ओ माई गॉड ओम गॉड दैनिक भास्कर से पत्रकारिता में सकारात्मक प्रसार के लिए दिया गया। ये इसमें मिला दो मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल है कि दुबई में राजस्थान बिजनेस एंड प्रोफेशनल ग्रुप ऑफ राजस्थान फाउंडेशन द्वारा दिए गए राजस्थान रत्न अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया। तो किसे सम्मानित किया गया मेरे भाई, याद रखना आपको अरुण चतुर्वेदी को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर से सी सही रहेगा। ठीक है। और बात करें साथियों, तो याद रखना कि राजस्थान रत्न अवार्ड वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी जी को दिया गया है। ये तो थोड़ा सा आपको याद रखना है। दूसरा बात करें मेरे भाई, बोसु श्रोफ और दूसरा आ जाता है अंकुर अग्रवाल को साथियों प्रवासी सम्मान अवार्ड मिला है। किस किस को मेरे भाई, इन दोनों को थोड़ा सा याद रखना है। कौन सा मिला है, ये भी याद रखना है। प्रवासी सम्मान किनको मिला है, इन दोनों को मिला है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल है कि जयपुर की लेखिका निधि सक्सेना को उनकी किस फिल्म के लिए न्यू वॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया। कौन सा मेरे भाई, न्यू वॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये याद रखना, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा सीक्रेट ऑफ द माउंटेन स्पेट। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल है कि स्किन डिजीज पर रिसर्च करने के लिए AC कंधारी बुक प्राइज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो किसको सम्मानित किया गया मेरे भाई, तो ये याद रखना, यहाँ पर से सही रहेगा आंसर। डॉक्टर आयुष जैन को ये मिला है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि नेशनल कमीशन फॉर इंडिया सिस्टम ऑफ मेडिसिन द्वारा जारी रैंकिंग 2025 के संदर्भ में सही कथन का चुनना है। ठीक है साहब। पहला बात करते हैं, देखो यहाँ पर से कौन कौन सा सही है। राजस्थान आयुर्वेदिक संस्था जयपुर को लगातार दूसरे वर्ष ग्रेड A की श्रेणी में प्रथम स्थान मिला है। ठीक है। दूसरा बात करें, राजस्थान की 2 संस्थाएं ज्योतिराव फूले आयुर्वेदिक कॉलेज और चोमू और सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज उदयपुर को ग्रेड B की श्रेणी में शामिल किया गया। ये बात भी सही है, दोनों सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी लगा दे। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित कार्यक्रमों और उनके आयोजन स्थलों को सही मिलान करना है। ठीक है साहब। पहला तो आ जाता है कि लोक रंग महोत्सव कहाँ पर, जयपुर में, ये ले भाई। दूसरा बात करें स्वदेशी मेला एवं प्रदर्शनी, ये कहाँ पर है मेरे भाई, तो ये अजमेर में ले भाई। दूसरा बात करें यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन सम्मेलन, ये बीकानेर में है मेरे भाई, तो ये इसमें मिला दो। तो यहाँ पर जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा बी। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि देश का पहला निःशुल्क जन सेवा आधारित CPR ट्रेनिंग सेंटर जैन CPR ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है। तो कहाँ पर से स्थापित किया गया है, याद रखना है आपको, इसको जयपुर में स्थापित किया गया है।
सड़क दुर्घटना और हृदय जो हार्ट अटैक गति रुकने के कारण होने वाली जो मौतें हैं उनको रोकने के लिए साथियों यहाँ पर से निःशुल्क ट्रेनिंग सेंटर जयपुर के अंदर से वीके जैन साहब द्वारा स्थापित किया गया है। ये भी थोड़ा सा याद रखना है। चलो साहब नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा है कि सूक्ष्म उद्यमों के लिए राज्य का पहला फ्लेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स रिको द्वारा कहाँ स्थापित किया गया, तो कहाँ पर से स्थापित किया गया है मेरे भाई, तो ये याद रखना, ये स्थापित किया गया है यहाँ पर से सीतापुरा जयपुर में इसको बनाया गया है साथियों, जहाँ पर से सूक्ष्म उद्योगों को प्लग एंड प्ले की सुविधा मिलेगी। ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। राजस्थान का पहला ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया गया, तो कहाँ पर से स्थापित किया गया मेरे भाई, याद रखना है ये आपको गिलोट कोटपुतली बहरोड के अंदर से इसको स्थापित किया गया। ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। राजस्थान की पहली यूनिवर्सिटी जिसने खुद का कम्युनिकेशन रेडियो 90.4 FM स्टार्ट किया है कौन सी है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है मेरे भाई, याद रखना। ये आपको देखने को मिलेगी महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा मेरे भाई 32 का सवाल क्या है कि अग्निपथ नहीं जनपथ पुस्तक के लेखक कौन है जिसका विमोचन हाल ही में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुआ है, तो कौन है मेरे भाई, याद रखना, आपको देखने को मिलेगा इसका जो सही आंसर वो मिलेगा मेरे भाई सतीश पुनिया जी के द्वारा इसके लेखक माने जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल है कि राजस्थान के निवासी सेवानिवृत्त IAS अधिकारी डॉक्टर के खंडेलवाल को किस संस्था का मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त नियुक्त किया गया है साथियों, तो किसका नियुक्त किया गया है ये भी थोड़ा सा याद रखना है। भारतीय स्काउट एंड गाइड्स का मतलब कि आयुक्त नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही रहेगा, बी सही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि प्रसिद्ध व्यंग्यकार और पत्रकार डॉक्टर यश गोयल के संदर्भ में निम्न उनकी कृतियों को सही मिलान करना है। ठीक है साहब, इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को यहाँ पर से अलग अलग लिखना गया था, पर वैसे सारी के सारी कहें वो हैं डॉक्टर यश गोयल की कृतियाँ हैं। नामुमकिन नेता, दूसरा मंत्री का चश्मा, कुर्सी का देवदास, तीनों की तीनों साथियों किसकी हैं, यश गोयल की हैं, तो ये इसमें मिला दो। चलो ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए डी लगा दो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन का नंबर क्या है, तो क्या है मेरे भाई, तो याद रखना वो आपको देखने को मिलेगा 14567। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा सवाल है मेरे भाई। प्रधानमंत्री कुसुम योजना में राजस्थान के स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं, देखो साथियों यहाँ पर से कि कंपोनेंट ए सोलर संयंत्र लगाने में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। ठीक बात है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं, कंपोनेंट सी लगे हुए पंप को सोलर से जोड़ना, राजस्थान तीसरे स्थान पर है। ये बात भी सही, तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। दुबई में राजस्थान फाउंडेशन द्वारा दिए गए प्रवासी सम्मान अवार्ड के प्राप्तकर्ता कौन हैं, तो प्राप्तकर्ता कौन है मेरे भाई, याद रखना बोस श्रोफ और अंकुर अग्रवाल हैं। ये ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा, ये मैंने पहले भी बताया था। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल है कि पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य के लिए माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2022-23 से किसे सम्मानित किया गया, तो साथियों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ललित कुमार जांगिड़ को इसको सम्मान से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के संदर्भ में सही कथन चुनना है। ठीक है साहब, पहला बात करते देखो साथियों कौन सा सही कथन है उसके बारे में अपने को बात करनी है। पहला जाता है कि राजीविका की स्थापना 2010 में हुई थी। ठीक बात है। उन्नति इंक्यूबेशन हब पहल के तहत रूमा देवी फाउंडेशन के साथ में MOU किया गया। ठीक बात है। ब्लॉक स्तर पर जेंडर रिसोर्स सेंटर संचालन के लिए सेंटर फॉर कैटेलाइजिंग चेंज C3 के साथ में MOU किया गया। ये बात भी सही है, तीनों के कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी लगा दे मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि के संबंध में सही कथन चुनना है। पहला बात करें, यह वृद्धि 1 जुलाई 2025 से जारी होगी। ठीक है। जुलाई अगस्त सितंबर 2025 का एरियर प्रोविडेंट फंड है वो जमा हो जाएगा। ये बात भी सही है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका
सी सही रहेगा। और महंगाई भत्ता भी याद रखना 58% है, पहले 55% हुआ करता था। चलो भाई नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में नया औद्योगिक क्षेत्र धावला, कौन सा मेरे भाई, धावला कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ पर से स्थापित किया गया है? भीलवाड़ा में स्थापित किया गया है। धावला है वो भीलवाड़ा में स्थापित किया गया है, थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। दीपावली के दौरान देश के शीर्ष 10 शहरों की सूची में राजस्थान के किन शहरों को शामिल किया गया है? कौन कौन से हैं मेरे भाई, उन्हीं के बारे में अपने को बात करनी है। जयपुर दूसरे स्थान पर, उदयपुर 5वें स्थान पर, पुष्कर 9वें स्थान पर हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहने वाला है। ठीक है। और वाराणसी के बाद में साथियों पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर भी याद रखना वाराणसी है प्रथम स्थान पर। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है। चलो भाई नेक्स्ट बात करते हैं। 43 का सवाल दे रखा है। सवाल है कि होम बेस्ड पीलिएक्टिव केयर में उत्कृष्ट कार्य के लिए राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ मेरे भाई? तो ये याद रखना, यहाँ पर से मिला है उनको तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कि नवजात एवं मातृ स्वास्थ्य में सुधार के लिए पहला कंगारू मदर केयर लॉन्च कहाँ बनाया गया है? थोड़ा सा इम्पोर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। उदयपुर के अंदर से खेरवाड़ा में बनाया गया। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। ठीक है, यह लॉन्च है खेरवाड़ा में बनाया गया है, याद रखना साथियों, खासकर उन बच्चों के लिए जिनका वजन है 2.5 kg से कम हो, उनके लिए है पहली चीज़ तो ये बात है। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल है मेरे भाई, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत राजस्थान में कुल कितने घरों पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा गया है? तो कितना है मेरे भाई, याद रखना, यहाँ पर से जो सही आंसर रहने वाला है वो रखा गया है 5 लाख। और पूरे भारत के अंदर से बात की जाए तो साथियों 1 करोड़ है पूरे भारत में। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा है, जिस अर्थव्यवस्था में वृद्धजनों की भूमिका हो या वृद्धजनों को अर्थव्यवस्था से जोड़ने का कॉन्सेप्ट हो, उसे क्या कहा जाता है साथियों? तो उसको क्या कहेंगे मेरे भाई? तो याद रखना, उसको कहते हैं सिल्वर इकोनॉमी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि पब्लिक रिलेशन में उत्कृष्ट कार्य के लिए मेवाड़ गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो किसको सम्मानित किया गया मेरे भाई? याद रखना, यहाँ पर से देखने को मिलेगा तुकक भानावत को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। 48 का सवाल दे रखा है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ के 9वें अधिवेशन में भजनलाल जी द्वारा की गई घोषणाओं के संदर्भ में सही कथन बताना है। ठीक है, पहला बात करें, यह महासंघ 1988 में स्थापित हुआ। ठीक है, लघु सीमांत बट्टाईदार किसान व खेतीहर श्रमिकों के बच्चों को सरकारी कॉलेजों में शुल्क माफ़ी मिलेगी, ये बात भी सही, दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, वॉर म्यूजियम जैसलमेर में हाल ही में किस नए पार्क का उद्घाटन किया गया? तो किसका उद्घाटन किया गया मेरे भाई? याद रखना, यहाँ पर से शौर्य पार्क और कंसेप्ट पार्क का यहाँ पर से उद्घाटन किया गया। सॉरी कैक्टस पार्क है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल है कि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों को प्रति लीटर कितना बोनस दिया जा रहा है? तो कितना दिया जा रहा है मेरे भाई? तो साथियों इसमें बोनस मिलेगा 5 रुपये प्रति लीटर। ठीक है, और ये जो योजना है ना, ये 1 फरवरी से चल रही है, 1 फरवरी 2019 से चल रही है, थोड़ा सा याद रखना है। चलो भाई नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा सवाल दे रखा है। सवाल है कि राजस्थान पर्यटन नीति 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है साहब, यह नीति 4 दिसंबर 2024 को आई थी, जिसका उद्देश्य पर्यटन हब को विकसित करना है। ठीक बात है मेरे भाई। इस नीति के तहत न्यूनतम 100 करोड़ का निवेश करने वाली इकाइयों को सरकारी भूमि आवंटित किए जाने का प्रावधान है, ये बात भी सही है। नई पर्यटन इकाइयों को स्टाम्प ड्यूटी, कन्वर्जन चार्ज, भूमि उपयोग व परिवर्तन शुल्क में 100% तक का छूट दी जाएगी, ये बात भी चाहिए। तीनों कथन सही, ऑप्शन नंबर डी लगा दे मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं। मजा आ रहा ना मेरे भाई सवाल करके? थोड़ा सा कमेंट करके, थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बता दिया करो, जिससे भाई मेरे को पता चलता रहे कि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं। विकसित राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट में स्वास्थ्य संबंधी लक्ष्य के
तहत मातृ मृत्यु दर को प्रति 1 लाख जीवित जन्म का पर कहाँ तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है? तो मेरे भाई MMR का जो लक्ष्य रखा गया है वो 15 तक रखा गया है। अगर बात करें विजन डॉक्यूमेंट के अंदर से जो जीवन प्रत्याशा है वो 77 वर्ष तक ले जाने का भी लक्ष्य रखा गया, जो मैं पहले बता चुका हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा मेरे भाई, अच्छा सवाल है। क्या सवाल है देखो, उसी के बारे में अपन बात करते हैं कि कृषि ज्ञान धारा 2.0 पहल के बारे में कौन सा कथन सही है, उसके बारे में बात करनी है। तो पहला बात करते हैं, यह सोशल मीडिया और सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से किसानों की समस्याओं का समाधान करने का एक ऑनलाइन माध्यम है। ठीक बात है। इसके तहत हरित दर्पण नामक वार्षिक पत्रिका का विमोचन किया गया, ये बात भी सही है। इसके अब तक 27 एपिसोड आ चुके हैं, ये बात भी सही है। तो साथियों, RPSC कैसा भी सवाल बना ले, मैंने वैसे के वैसे सवाल बनाए हैं, तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी लगा देना। नेक्स्ट बात करते हैं, रक्षा संबंधी गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है साहब। पहला बात करें, ऑपरेशन थार शक्ति 2025 जैसलमेर के लोंगोवाला सेक्टर में एक संयुक्त युद्धाभ्यास था। ठीक है। सैन्य कमांडर सम्मेलन पहली बार सीमा क्षेत्र में आयोजित किया गया और इस वर्ष को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया, ये बात भी सही है। सैन्य अभ्यास त्रिशूल 2025 में त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास था, जो जैसलमेर के सरकरीक गुजरात तक चला था, ये बात भी सही है। तीनों कथन सही लगा दे मेरे भाई। ऑप्शन नंबर आपका डी रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, राजीविका द्वारा उन्नति इंक्यूबेशन पहल के तहत किए गए AMU का उनके साथ में सही उद्देश्यों के साथ में सम्मिलित करना है। ठीक है साहब। पहला बात करें, रूमा देवी फाउंडेशन, तो ग्रामीण आदिवासी महिलाओं में कौशल डेवलपमेंट। ठीक है। दूसरा बात करें, भारतीय शिल्प एवं डिजाइन संस्था, तो ये हस्तशिल्प आधारित प्रशिक्षण आएगा। दूसरा बात करते हैं यहाँ पर से ARCH कॉलेज ऑफ डिजाइन ये आता है यहाँ पर से, ये पहले वाला एक मिल जाता, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा मेरे भाई, ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा राष्ट्रीय चेतना पुरस्कार के तहत सामाजिक सरोकार से जुड़ी पत्रकारिता श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया? तो किसको सम्मानित किया गया मेरे भाई? याद रखना, यहाँ पर से गुलाब कोठारी को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा, अच्छा सवाल है देखो। सवाल है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत केंद्र सरकार द्वारा दिए गए 6,000 के अतिरिक्त राजस्थान सरकार द्वारा कितनी अतिरिक्त राशि दी जा रही है, ये थोड़ा सा याद रखना है। तो मेरे भाई, अतिरिक्त राज्य सरकार है वो 3,000 रुपये दे रही है। टोटल हैं वो 9,000 रुपये किसानों को मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? 9,000 रुपये, जिसमें से बात करें 6,000 रुपये हैं वो केंद्र के हैं। ठीक है। और साथियों 3,000 रुपये हैं वो किसके हैं? राज्य के हैं। थोड़ा सा याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा देखो। सवाल है कि राज्य का पहला फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स सूक्ष्म उद्योगों को प्लग एंड प्ले सुविधा देने के लिए रिको द्वारा कहाँ स्थापित किया गया? तो कहाँ पर से स्थापित किया गया मेरे भाई? सीतापुरा केंद्र से इसको स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करें, श्री यादव माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, जिन्हें दिसंबर 2025 में माटी का लाल पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की? तो साथियों इसका सही आंसर रहेगा प्रहलाद राय टांग। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रधानमंत्री कुसुम योजना में राजस्थान के संदर्भ में सही कथन आपको बताना है। ये दोनों का दोनों कथन मैंने बताए थे मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा दोनों सही हैं। दोबारा से क्वेश्चन शायद तक रिपीट हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। चलो भाई नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि नवीन आपराधिक कानूनों के बारे में जागरूकता फैलाने हेतु नव विधान न्याय की पहचान प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई? तो साथियों जयपुर केंद्र से JCC सीतापुर में इसको आयोजित किया जाता है। 13 से लेकर 21 अक्टूबर तक चलती है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि के संबंध में सही कथन बताना आपको। पहला बात करते हैं देखो साथियों कि महंगाई भत्ता 55 से 58% कर दिया गया। ठीक है। ये 1 जुलाई 2025 से लागू होगा, ये बात भी सही है। जुलाई अगस्त सितंबर 2025 का एरियर प्रोविडेंट फंड है वो भी जमा हो जाएगा, ये बात भी सही है। तीनों कथन सही लगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जल संचय जन भागीदारी और जन आंदोलन कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ से किया गया, जिसके तहत कुंभाराम लिफ्ट कैनाल से पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा? तो साथियों इसका जो शुभारंभ होता है वो मंडरेला झुंझुनू से होता है, याद रखना, जिसके अंदर से सिक्कर चूरू झुंझुनू के अंदर से पेयजल की सुविधा है वो उपलब्ध होगी।
ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है साहब, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके विचारों के बारे में हम बात करते हैं। इसका उद्देश्य कम उत्पादकता वाले 100 कृषि जिलों का उत्पादकता बढ़ाना है। ठीक है। दूसरा बात करें, इस योजना में 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं को एकीकृत करके लागू किया गया, बात भी सही है। इसमें से 8 जिले शामिल हैं, राजस्थान की बात भी है। तीनों का तरह से लगा दे मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अक्टूबर 2025 में नियुक्त कृषि विश्वविद्यालयों के कुल गुरुओं का सही मिलान करना है। ठीक है साहब, इसका साथियों आपको मैंने करवा दिया है, इसका आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कौन सा सही रहेगा। मेरे को इंतज़ार रहेगा आपका कमेंट का। इसका आंसर ये आपका SW मान लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल है कि संगठित अपराध को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए DGP स्पेशल ऑपरेशन के पद पर पहली नियुक्ति किसकी हुई है। ये बात भी दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो चुका है मेरे भाई। तो यहाँ पर से सही आंसर कौन सा रहने वाला है, आनंद श्रीवास्तव जी का रहने वाला, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि राजनाथ सिंह जी ने ऑपरेशन थार शक्ति के दौरान जैसलमेर वार म्यूजियम में किन 2 नए पार्कों का उद्घाटन किया है। ये थोड़ा सा याद रखना है मेरे भाई। तो कौन कौन से 2 पार्क हैं उसमें से बात की जाए तो एक तो आता है शौर्य पार्क और दूसरा आता है मेरे भाई कैक्टस पार्क आ जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर से सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट खत्म हो गएगा, चलो भाई नेक्स्ट यहाँ पर से ख़त्म हो जाते हैं साथियों। और आपके जो अक्टूबर माह का राजस्थान करंट अफेयर है उसके अपने टॉप MCQs देखें मेरे भाई। ऐसे क्वेश्चन अपने डिज़ाइन किए हैं कि जिस प्रकार से RPSC अपना लेवल देकर आ रही है वैसा का वैसा आपने डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूं कि साथियों आपको हमारी क्लास का कंटेंट अच्छा लगा होगा, हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। साथियों एक क्लास और आने वाली है, किसकी, सूजस की आएगी मेरे भाई। अगस्त जो माह की आएगी ना उसकी क्लास जल्दी आपको मिलने वाली है, जिससे से आपका अगस्त का सूजस तैयार हो जाएगा और साथ ही आपका सितंबर है उसका सूजस तैयार हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको उसका कंटेंट अच्छा लगा होगा। PDF फाइल आपको मिल जाएगी। PDF फाइल का जो टेलीग्राम लिंक दे रखा है उस पर जाकर देख लेना, हर क्लास की PDF वहाँ पर से उपलब्ध हो जाती है। मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।